अरे भैया, इस दिन 14 फरवरी को देखना, कॉलेजों में, स्कूलों में, रोडों पर, हर जगह देखना गुलाब देते हुए मिलेंगे। ये हंसने की बात नहीं है। जितनी हमारी बहनें हैं, कथा पर ध्यान देना इस चीज को। जितने नौजवान भाई बैठे, आपके लिए कथा है। हम लोग विदेशी लोग हमारे भारत की संस्कृति अपना रहे और हम लोग विदेश की अपना रहे। आप वृंदावन में जाइए, अंग्रेज माला जप रहे हैं, राधे राधे कह रहे हैं। ये यूरोप की बातें हैं। यूरोप में महाराज, आप जानते क्या होता है? आज के महाराज 1600 वर्ष पुरानी बात है ये, संजय जी। 1600 वर्ष पुरानी बात है ये। जरा ध्यान दें, जितनी हमारी बहन बेटियां बैठी हैं। यूरोप में शादी की प्रथा नहीं है। वहां रिलेशनशिप, महाराज शादी की जरूरत नहीं है। आज यहां, कल वहां, कल यहां, परसों वहां, कुत्ते की तरह घूमते। आपने देखा ना, कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता घूमता ना, ऐसे वहां घूमते। वहां कोई किसी को नहीं मानता, पति पत्नी। वहां एक बहुत अच्छे सज्जन हुए महाराज, उनका नाम था वेलन। और वैलेंटाइन लोगों को देखा ये क्या कर रहे, भारत की संस्कृति को देखा। जब उन्होंने भारत की संस्कृति को देखा तो उन्होंने कहा, वो एक चर्च के, ध्यान देना, उन्होंने महाराज यूरोप में जितने नौजवान स्त्री पुरुष थे उनको चर्च में ले जा करके बताया, आप शादी बनाओ, और शादी होगी तो रोग से, बीमारी से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, और शादी करके फिर हम इस महाराज जीवन को जिए, वो उत्तम जीवन है। पर यूरोप का जो राजा था, उस राजा ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। राजा शादी नहीं होने देता था, राजा मना करता था। जब राजा ने देखा ये मान नहीं रहा, तो राजा ने उसको फांसी की सजा सुना दी, फांसी पर लटका दिया। और जब वो मारा गया तो जिन लोगों की उन्होंने शादी कराई थी महाराज, वो लोग दुखी हुए वैलेंटाइन डे के लिए कि हमारी शादी उन्होंने कराई थी और वो चले गए इस दुनिया से। तब से लोग वैलेंटाइन डे मनाने लगे। ये विदेश की परंपरा हम लोग मना रहे हैं। जितनी हमारी बहनें हैं, नोट कर लेना, आज कथा में आई हो, जितने नौजवान भाई हैं, हम 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे क्या करेंगे? मातृ पितृ पूजन करेंगे, माता पिता का पूजन करेंगे। हम वैलेंटाइन डे, हम कथा तो बहुत कहते हैं, माँ की पूजा करनी चाहिए, पिता की पूजा करनी चाहिए। माता के चरणों में जन्नत है, पिता के चरणों में स्वर्ग है, और वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। निवेदन है, तुम माता पिता के चरणों में पूजन करो, हृदय रूपी सच्चे सुमन चढ़ाओ माता पिता के चरणों में। 14 फरवरी को, 14 फरवरी आ रही, कितने लोग माता पिता का पूजन करेंगे? हाथ ऊपर करें। क्या बात, तालियां बजाओ। हाँ, वो तो नहीं मनाओगे? हाँ, नहीं मनाना है।
आजकल यही होता, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, महाराज मैंने क्या हुआ, बोले, इसका मन पढ़ने में नहीं लगता। मैंने क्यों नहीं लगता, पता नहीं, बहुत खर्चा कर रहा हूं पढ़ नहीं रहा। मैंने कहा इसको बीमारी हो गई। कौन सी? अब फोन पर कमरा बंद करके 12-1 बजे तक बात कर रहा। अब पिताजी सोच रहे ये डॉक्टरी की तैयारी कर रहा, पीएचडी की। अब पिताजी को क्या पता कि अंदर कौन सी डॉक्टरी चल रही है। निवेदन है, जो बच्चे अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, महाराज उनका 1 नहीं 2 नहीं, उनके 7 जन्म नष्ट हो जाते हैं। तालियां तो बजा रहे, मानो तो भी, मान नहीं रहे। तालियां बजाने से कोई फायदा नहीं है। माता पिता खून पसीने से पैसा कमाते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, पर तुम फोन में लगे हो। खाना खा लिया? हाँ खा लिया। हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ले आएंगे, हम तुम्हारे लिए कहो तो सितारा तोड़ लाएं। अरे माँ बाप को तो पहले कमा के खिला दे, तब चांद तारे उसके लिए तोड़ना। खुद तो एक मोबाइल नहीं खरीद पा रहा, खुद तो एक कपड़े नहीं खरीद पा रहा, उसके लिए चांद तोड़ने जा रहा। बोलो, मोबाइल में बैलेंस नहीं डलवा पा रहा है, कह रहा तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा। पर मेरे समझ में नहीं आता, वो वैसी वो पागल लड़की भी तो होती कि ये चांद की बात कर रहा, इतना झूठ बोल रहा, काहे को हम इसके चक्कर में फंसे। निवेदन है बहनों से, जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है वो तुम्हें भी छोड़ सकता है। इसलिए कभी भी बिना माता पिता की शादी नहीं करना। माता पिता की इच्छा के अनुसार शादी करनी है, वही श्रेष्ठ बेटी होती, वही मीराबाई बनती है, वही महाराज भारत का नाम रोशन करती है, वही बेटी। और ये मैं अपना अनुभव संजय जी बता रहा हूं। मैं इस उम्र में पूरा भारत घूम चुका हूं। जितने हमारे पास आते हैं तो रोते हुए सब लव मैरिज वाले आते हैं, अरेंज मैरिज वाला एक भी रोके नहीं आया। क्यों? अरेंज मैरिज वाला अगर दुखी होगा भी तो अपने माता पिता के सामने अपना प्रस्ताव रख सकता है, पर लव मैरिज वाले तो अपने माता पिता से भी नहीं कह पाते अपना दुख। माता पिता कहते मैंने थोड़ी नहीं कराया। इसलिए निवेदन है, हाँ इतना है, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो वो बात अपने माता पिता को बताओ। माता पिता देखेंगे अच्छा है या बुरा है, उसका निर्णय माता पिता करेंगे। तुम तो बच्चे हो, तुम क्या समझ सकते हो। अपने जीने का अधिकार तो है, पर इतना मत अधिकार जमा लो कि तुम माता पिता को ही पागल समझ लो। इसलिए निवेदन है, 14 फरवरी आ रही है, 14 फरवरी को हम लोग माता पितृ पूजन करेंगे, माता पिता को मनाएंगे, माता पिता की चरणों की सेवा करेंगे। माता पिता के चरणों की सेवा करेंगे तो हमारी लंबी आयु होगी, हम विद्यावान बनेंगे, हम दीर्घ आयु बनेंगे। और जब हम दीर्घ आयु बनेंगे, विद्यावान बनेंगे माता पिता के आशीर्वाद से, तो हमारे लिए कोई भी मंजिल असंभव नहीं होगी। प्यारे, क्या बोलना पड़ेगा?